राजिम क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इलाज के आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। वहीं इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई है, जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि यह कथित दवाखाना भी अवैध जगह पर संचालित किया जा रहा है। मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार राजिम थाना क्षेत्र के सुरसाबांधा में एक महिला तंत्र मंत्र द्वारा इलाज का दावा कर लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती थी। कई ग्रामीण इसके चंगुल में फंस भी चुके हैं। यह मामला प्रकाश में तब आया है जब इलाज के लिए महासमुंद जिले के पुचेरा से पहुंचे एक युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इन लोगों को लगभग 3 माह से शैतान का डर दिखाकर उस जगह पर इलाज करवाने के लिए बाध्य किया जाता था। वहीं कल गुरुवार 22 मई दोपहर लगभग 2 बजे युवती की मौत हो गई। मृतिका के परिजन पहुंचे रिपोर्ट दर्ज कराने। युवती की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में इलाज करने वाली महिला ईश्वरी साहू को गिरफ्तार कर बंधक बनाने और धर्मांतरण का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। आज नाबालिग का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। शैतान का डर दिखाकर बनाया बंधक। मृतिका योगिता सोनवानी की मां सुनीता सोनवानी ने बताया कि उसकी बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, जिसका इलाज वह रायपुर में करवा रही थी। ज्यादा पैसा खर्च होने पर उसे महासमुंद इलाज के लिए ले गई। वहां उसे पता चला कि सुरसाबांधा में आयुर्वेद पद्धति से इलाज होता है और वह यहीं चंगुल में फंस गई, जहां इलाज के नाम पर एक महिला ईश्वरी साहू ने उन्हें बाइबल पढ़ाने, प्रार्थना करवाने और शैतान भगाने का अंधविश्वासी तरीका बताया। मृतका के स्वास्थ्य पर सुधार न होते देख परिजन वापस ले जाने को कहते तो उन्हें शैतान का डर दिखाकर बंधक बनाए रखा। आरोपी मृतका की मां को ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाती रही, तब उन्होंने कहा कि बच्ची के ठीक हो जाने के बाद ईसाई धर्म स्वीकार करूंगी। परिवार का दावा है कि 3 महीनों तक मां बेटी को बंधक बनाकर रखा गया। न दवा थी न डॉक्टर, बस एकांत में कथित प्रार्थनाएं होती रही। हालत बिगड़ने पर भी योगिता को अस्पताल नहीं ले जाया गया और अंततः उसकी मौत हो गई। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि गांव में नियमित रूप से चंगाई सभा होती है, जहां बाइबल और प्रभु की प्रार्थना के जरिए इलाज का दावा किया जाता है। जब मां सुनीता ने स्थानीय लोगों की मदद से मामले को उजागर किया और राजिम थाना पहुंची, पैरों से मसलती थी शरीर को। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सुरसाबांधा निवासी ईश्वरी साहू के पास पूजा पाठ के माध्यम से उपचार करवा रही थी। आरोपी महिला ईश्वरी साहू के द्वारा प्रार्थिया की पुत्री को अपने घर सुरसाबांधा में रखकर उपचार के बहाने डरा धमका कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी, जो पीड़िता के ऊपर आयुर्वेदिक उपचार के बहाने चमत्कारी तेल और गर्म पानी डालकर अपने पैरों से मृतिका के पूरे शरीर को मसलती थी और ईसाई धर्म का प्रार्थना करवाती थी। पीएम रिपोर्ट में पसली की हड्डी टूटने का जिक्र। उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु होने से थाने में मर्ग कायम कर शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया। पीएम रिपोर्ट में पसली की हड्डी टूटने एवं दबाव के कारण मृत्यु होना लेख किया गया है, जिस पर धारा 105 बीएनएस एक्ट जोड़ी गई। इस तरह प्रार्थिया की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 6 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2006 की धारा 4 व औषधि और चमत्कारिक उपचार आक्षेपणीय विज्ञापन अधिनियम 1954 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी ईश्वरी साहू पति सेवक राम साहू उम्र 41 वर्ष निवासी सुरसाबांधा थाना राजिम जिला गरियाबंद को समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पैसा भी खत्म हो गया, घर वार बिक गया, इलाज पानी में उसका पापा का भी डेथ हो गया। तो फिर हम लोग गाँव आ गए, तो मायके में तो मेरे भाई लोग उसका इलाज वहाँ जिला अस्पताल में कराए। कहाँ के? महासमुंद के। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं काम में जाती थी कि मेरी बेटी को कुछ खाने पीने के तो चाहिए। कितना दिन तक मेरे भाई लोगों के पास में मांगते रहूँगी उसको। तो फिर कोई बताने लगे कि वहाँ इलाज पानी होते कि अच्छा से हो जाही, आयुर्वेदिक वाला तो वहीं ले जा, ऐसे बोली। तो फिर मैं वहीं लाया। तो वहाँ कहाँ आयुर्वेदिक वाला दवाई, वहाँ कहाँ लाए थे आप? सुरसा। नहीं, वहाँ का क्या नाम था पूरा? सुरसाबांधा। सुरसाबांधा में क्या था? वो वही ईसाई धर्म वाला। क्या चर्च वर्च था? चर्च नहीं है, घर है वो। अच्छा, घर था ईसाई वालों का। हाँ, वो साहू है ईश्वरी साहू। ईश्वरी साहू जो इलाज की है? हाँ। अच्छा। तो पैर में मसलना चालू किया, तो मैं देखे कैसे ऐसे, तो नहीं, पैर से मसलने से नहीं ठीक हो जाता है। तो फिर तेल वेल गरम तेल पानी डाले और पूरा मसले, पूरा सर में, पूरा नाक वाक पूरा एकदम खून भी आ जाए और नहीं कराल धरे दर्द होते के तो कितने दिन से मार चल दे। फिर 3 महीना से ऐसे इलाज चले है। फिर 1 हफ्ता से ओकर बुखार आना चालू हो गई, ज़्यादा ओकर तकलीफ बढ़ गई, कमजोरी भी आना चालू हो गई। तो आप लोग अस्पताल में ले जाने के लिए गए? तो वो बोलते कि किसी से बात मत कराओ, ना बाहर मत ले जाओ, ऐसे में शैतान और घेर ली। अच्छा।
कोई दबाव डालते थे क्या? हाँ, तो फिर हम बाहर नहीं ले जान, वहीं प्रार्थना उतना करे और मालिश वाली। फिर कल अचानक फिर मैं फल वल लेके ले गई हूँ राजीव से कि मोर बेटी खात नहीं है तो खाई। तो कल ले गए हैं और 2-4 ठन वही अंगूर खाई, फिर एक ठोक सेब खाई से टुकड़ा। उसके बाद में चल माँ सो जा मोर साथ बोली, फिर सोए हम कंघी कर दे बोली, फिर कंघी करे हम, फिर सोआ माँ बोली, फिर सुला हम, फिर प्यास लगत बोली, फिर उठे हम पानी दे, फिर हिची, फिर मुँह और नाक तरफ से पानी निकल, फिर गए मोर बेटी। तो ईश्वरी साहू कुछ बोलती थी क्या? धर्म को लेकर के कुछ दबाव डालती थी? हाँ, बोलती थी कि धर्म परिवर्तन कि मैं बेटी ठीक हुई ओकर बाद में मैं धर्म परिवर्तन करूँ बोले। रीत से चलते थे, दाया साइड के रीत से 3 रीत से टूटे हुए थे और उसमें फेफड़ा में उसके चूल्हा होने के कारण से उसे फट जाने से फिर खून जमा हो जाने के कारण से निमोनिमोथोरेक्स के कारण से डेथ हो गई। ठीक है, मारपीट के चलते हुआ वैसे? मारपीट का क्या है, वजन चीज़ या तो कोई चढ़ सकता है या कोई वजन चीज़ से दबाने से भी हो सकता है। जो रीत से टूटा हुआ है बाहरी तो चोट मारने का तो नहीं था, तो दबाने से इंजरी, इंटरनल इंजरी होने से कारण से फेफड़ा में चोट लगने से कारण से इसका डेथ हुआ। बाहरी चोट नहीं है? बाहरी चोट नहीं है। इसका मामला मेरा बहन ने थोड़ा जोर से। थोड़ा दिमाग हल्का सा यह था और बाकी सब चीज़ ठीक था। उसका कोई इलाज कराने के लिए अपना 3 महीना हो गया है। ये सुक्सा बांधा मेरे कोई गाँव है, गाँव सुक्सा बांधा है, मतलब वहीं पारे में ले गए वहाँ इलाज करवाने के लिए। वैसे कहाँ ले गए थे, क्या जगह है वो जगह में तो कुछ नहीं है सर, अकेला घर है, 2 और है बस। अस्पताल है वो? कुछ नहीं है। कौन इलाज करता है? वो एक लेडी से वो इलाज करता है। क्या करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है। वो है जो है वो काट गया ये सरसों तेल से, गरम तेल से मालिश करते थे, पैर में फूंकते थे और भूत पर डर जाएगा, किसी को बताओगे भूत पर घर लेगा, कुछ को मत बताना, मोबाइल नहीं लगाना, ना किसी जहाँ जाना, ऐसे करके बोले सर। अब मेरे को 2 बजे कल पता चला, मेरे बहन ने फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसा हो गया, मेरा बेटी ख़त्म हो गया, भैया आओ, इसी हालत में मेरे को ले जाओ, मैं भी मर जाऊँगा। क्या तू वहाँ से लेके क्यों नहीं आया जब तबीयत बिगड़ रही थी? तो उसी दिन तो बताया सर, कल तो बता रहा हूँ, हमको मालूम ही नहीं था यहाँ इलाज कर रहा, अच्छा जगह लेके इलाज कर रहा था। कुछ धर्म बदलने की भी बात बता रहे थे? हाँ, धर्म को बदलने के लिए धर्म आ जाओ, आपका सही होगा, सही साथ हमारे धर्म मानते हैं, ईसाई धर्म अच्छा है। ये सब अपन बहुत बड़ा कार्य है सर, है ना। तो कुछ नहीं। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम लोग कार्रवाई इसके लिए, एक हमारे भांजी के हुआ है, वैसे किसी मत हो। अच्छा, अभी और मरीज है वहाँ पे बता रहे हैं? और 2-3 जने और मरीज, और उसकी जगह में रास्ता नहीं है थाना राजीव क्षेत्र का मामला है। थाना राजीव में प्रार्थी सुनीता सोनवानी, जो महासमुंद में वर्तमान में निवासरत है और पंडित रायपुर की रहने वाली है, उसने थाना राजीव में आगे सूचना दी थी कि उसकी पुत्री जो है विगत 2-3 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है, जिसका इलाज वो लोग पूर्व भी करा चुके हैं। और 3 माह पूर्व ही वो लोग सुरसा बांधा निवासी ईश्वरी साहू के यहाँ, जो पूजा पाठ करके इलाज करती है, ऐसी उनको जानकारी मिली थी, तो इलाज कराने तो यहाँ पे आए हुए थे। इलाज के दौरान कल देखा उन्होंने तो उनकी पुत्री की जो मृतिका उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना देने वो थाने आई थी और उसे बताया कि 3 महीने के इलाज के दौरान जो इलाज करने वाली ईश्वरी साहू है, वो इसके ऊपर से चमत्कारिक ढंग से इलाज करने हेतु गरम तेल लगाना, गर्म पानी से इलाज करना और अन्य चमत्कारिक तेल लगाती थी और उसके सीने पे पसलियों को मारते हुए भी इलाज करती थी। इस पर से और बोलती थी कि इलाज के दौरान कि उसको ईसाई धर्म को स्वीकार करना होगा, ऐसा बोला जाता था। जिस पर से थाने में उसकी सूचना पर धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2006 की धारा 4 और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और पीड़िता जो प्रार्थी है उसकी पुत्री की मृत्यु पर मर कायम कर उसका पीएम कराया गया। शॉर्ट पीएम में डॉक्टर ने बताया कि उसकी जो सीने की पसली की हड्डी टूटी हुई है, जो प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता था कि इलाज के दौरान इलाज करने वाली ईश्वरी साहू, जिसने उसके सीने पे हाथ से चोट कारित करते हुए इलाज किया था, उससे घटना घटित हुई। तो उसमें 105 BNS की भी धारा जोड़ी गई है। आरोपिया ईश्वरी साहू को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।